गोपालगंज जिले के विजयपुर थाने के मडिया गांव में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। परिजन आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर लेकर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद फिर एक बार तीसरे दिन जिला प्रशासन की नींद उड़ी। आला अधिकारियों के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने पीड़ितों का बयान दर्ज किया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी हालत गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए उन्हें देवरिया रेफर कर दिया। बता दें कि इससे पहले बुधवार और गुरुवार को भी विजयपुर में झारखंड के 3 और स्थानीय 2 सहित कुल 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। इस मामले में विजयपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार और चौकीदार अमरीश यादव को तत्काल प्रभाव से एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। डीएम और एसपी विजयपुर ने मठिया गांव में छापेमारी की। मठिया गांव के सुभाष गौड़ और सुदामा गौड़ के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। आरोप है कि अवैध शराब की तस्करी और शराब बनाने का काम इन्हीं के घर पर होता था। हमार ललता देवी ना तो ललता जी गिरधारी यादव की तबीयत कैसे खराब हुआ, क्या हुआ था? दारू पिए रही 4-5 दिन पहले आ तो ये से वहाँ का तबीयत खराब हो गई। आ तो वही सब पूछल जाता ला तो कहते नहीं खाली कपार दर्द करता इतने आ चेक भइला ये तो मानी चाहिए। क्या पता चला? ये दारू पी आँख की रोशनी उनका ठीक है अब? नहीं तो कहाँ भर्ती हैं? कहते नहीं गोरखपुर भर्ती है। हाँ मोबाइल से तो वो कहाँ शराब पिए थे, दारू कहाँ पीते थे वो? अभी पता नहीं। अब पहले भी पीते थे वो? हाँ पहले से पिए थे। गोरखपुर कौन ले गया है? अभी पता घर के लोग लेके गए? हाँ वहाँ के घर के लोग आदमी लोग और परिवार उनके साथ बा। हम उनकर छोटा है। अच्छा। उनका हमारी सूचना मिली मझोलिया गांव के, इनके आंखों की रोशनी एक पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, एक बार धुंधला दिखाई दे रहा था और उनके द्वारा हमने पूछताछ हुआ पुलिस के द्वारा और उसमें कुछ लोगों के नाम भी आए हैं सामने और उसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। 2 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ हो रही है और भी जो इस लोगों का नाम सामने आया है उनके लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। और परसों की घटना है, उसके बाद से गोपालगंज जिला पुलिस के द्वारा और उत्पाद विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ये देसी शराब और विदेशी शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है। आज हम लोगों ने मेडिकल टीम को यहाँ लगाए रखा था। तो कल शाम में हल्का एक कंप्लेन था कुछ व्यक्तियों का, 4 व्यक्तियों का कंप्लेन था, तो मेडिकल टीम को हमने लगाया। आज उनकी तकलीफ कुछ बढ़ गई आँख में देखने में, तो हम लोगों ने उसको यहाँ के पीएचसी में उसको भर्ती कराया, वहाँ ट्रीटमेंट किया, फिर सुरक्षा से वे बेहतर सेंटर पे उसको इलाज करने के लिए ले गए। लेकिन उनके बयान पे एक FIR हुआ है और उसमें लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई है। एसपी साहब डिटेल में आपको ब्रीफ करेंगे। ओके सर। अभी मठिया गांव में हम लोग हैं। सूचना के हैं चुलाई शराब बनाई जाती है, तो वही खेत में छुपा के और ज़मीन के अंदर भी गुड़ का पास रखा हुआ है। कुछ शराब भी बरामद हुआ है और बनाने का जो उसका स्टेंसिल होता है, बर्तन वर्तन, वो सब भी मिला है। अभी छापामारी जारी है। मंजेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मंजेश, पूरी खबर बताएं। जी संतोष, मैं बता दूं गोपालगंज के विजयपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोग की आंखें की रोशनी चली गई। वहीं 2 दिन पूर्व के अंदर विजयपुर के मझवलिया और सिकटिया गांव में 5 लोगों की मौत हो गई थी। 3 दिन पूर्व बुधवार को मझवलिया स्थित ईंट भट्ठे पर काम करने वाले 3 मजदूरों की संदिग्ध में मौत हो गई थी। वही घटना के अगले दिन ही सिकटिया गाँव के पिता पुत्र की भी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। वहीं विजयपुर के मझवलिया गाँव के 2 लोग रामध्यान गौड़ और तिलकधारी यादव की गंभीर हालत हो गई थी, जिसमें दोनों लोगों की रोशनी आंख की चली गई थी। जिला अधिकारी को सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद पीएचसी में दोनों लोगों को भर्ती कराया गया। परिजनों का क्या कुछ कहना है? शराब कहां से ली गई थी और शराब बन कैसे रही थी जब बिहार में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है? हाँ जी, मैं ये भी बता दूं कि परिजनों का कहना है कि हर दिन की बात थी, उस दिन भी शराब पीकर आए हुए थे और वो शराब जहरीली थी और शराब पीने के कुछ 2 दिन के बाद जब उनके सर में चक्कर आने लगा तो उनके परिजन जब पूछे कि क्या हो रहा है तो उन्हें बताया कि सर में हल्का चक्कर आ रहा है और आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। उसी आनंद फानन में परिजनों ने विजयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया
जहां उन्हें डॉक्टरों ने बताया कि उनकी आंख की रोशनी चली गई है और डॉक्टरों की टीम ने उनको बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। जी पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है अब इस पूरे मामले में? हाँ जी, मैं पुलिस प्रशासन लगातार दिनों से पूरे सिकटिया और मझवरिया गांव में कैंपिंग कर रही है, चारों तरफ घूम के शर्त प्रदर्शन कर रही है और शराब तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है। जी कितने शराब तस्करों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है पुलिस टीम की ओर से? हाँ जी, मैं ये भी बता दूं कि अभी तक एसपी द्वारा बताया गया है कि अभी तक 35 शराब कारोबारियों को के अड्डे को ध्वस्त किया गया है और खासकर ईट भट्टों को भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और पीड़ित के बयान पे, जिन लोगों की 2 आंखें चली गई हैं, 2 व्यक्तियों से, इनके पीड़ित के बयान पे 5 लोगों की ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस की आगे की रणनीति क्या है? हाँ, ये भी मैं बता दूं कि पुलिस लगातार रातों दिन छापेमारी कर रही है और असली दोषी कौन है इसके तहकीकात और गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। जी मंजेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक होना आम बात हो गई है। आए दिन प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। जानकारी मिली है कि आज एक बार फिर से अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। इससे पहले बीते शुक्रवार को सोशल साइंस का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। परीक्षा के 3 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। हालांकि परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक होने की वजह से पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई। वहीं पेपर लीक मामले पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी किसी हाल में भी बख्शा नहीं जाएगा। तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन सदन में कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आवाज उठाई थी तेजस्वी यादव ने, उसके बाद सरकार ने इसका ज्ञापन लिया, बोर्ड के अध्यक्ष ने निश्चित ज्ञापन लिया गया है। देखिए, बहुत सारे र्यूमर भी हो सकते हैं। आपके मीडिया में ही जो बात आती है वो बहुत सारे गलत भी बात हो जाते हैं, इसलिए उसके सावधानी से उसको जांच करते हुए आगे कार्रवाई होगी। लेकिन एग्जाम रद्द किया और छात्र जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, सड़क पे आ गया है। अब कार्रवाई होगी, आगे जो होना होगा होगी। अगर किन्होंने जो लिख किया होगा उस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। स्टूडेंट्स पे कार्रवाई होगी, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? अरे भाई, स्टूडेंट पर क्यों, माने सभी पर जो उसमें पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। मैम, पेपर लीक का मामला कम क्यों नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से कम होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब किसी ने अगर कहीं से अगर आपको लगता होगा, हो सकता है कि आपकी अफवाहें भी हो, अफवाहें भी बहुत होती हैं, अफवाहें भी आपकी बहुत होती हैं, ऐसा नहीं है। आज छोटे छोटे आप सभी हमारे मीडिया कर्मी को मैं कहती हूँ कि धन्यवाद देती हूँ, लेकिन आपको चौथा स्तंभ होने के नाते आपको भी समाज के भीतर रह के और इस काम को देखना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में मैट्रिक की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा को स्थगित कर देने पर छात्रों ने हंगामा किया। परीक्षा रद्द होने से नाराज छात्रों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने सड़क को जाम कर पत्थरबाजी की। छात्रों ने हमले में कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालातों को काबू में कर लिया। बता दें कि मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन पहली पारी में सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक हो गया था। इसके बाद छात्र शनिवार को होने वाले अंग्रेजी परीक्षा के पेपर को रद्द करने की मांग करने लगे थे। सामाजिक विज्ञान के पेपर लीक होने के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा में सरकार पर हमला बोला। विरोध के बाद सरकार ने सामाजिक विज्ञान के पेपर को रद्द कर दिया। परीक्षा रद्द किए जाने से नाराज छात्रों ने पटना में एएन कॉलेज के पास कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी, जिससे नगर निगम के वाहन भी शामिल हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी के आह्वान पर बिहार प्रदेश कांग्रेस ने बेगूसराय से किसान सत्याग्रह यात्रा के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन ने राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। किसान सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान मदन मोहन झा और प्रभारी भक्त चरण को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। जीतने वाली सीट महागठबंधन के दलों से पैसा लेकर सीट बेच दी।
नालंदा जिले के बिहार शरीफ में आज परीक्षा देने आए परीक्षार्थी रोहित कुमार की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेलहाड़ा थाना क्षेत्र के राडलीला निवासी रोहित कुमार मैट्रिक की परीक्षा देने बिहार शरीफ के आदर्श हाई स्कूल केंद्र पर पहुंचे थे, जहां परीक्षा देने के दौरान ही उनकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई। फिलहाल मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। एक टीचर फोन कर रहे थे मेरे मौसी को। अच्छा। और हम लोग घर से निकले थे, वो फोन कर रहे थे कि आज लड़का मैंने चक्कर आके गिर गया। अच्छा। तो गिर गया, फिर बोला, फिर फोन किया दोबारा कि कितना देरी में आ रहे हैं। तो हम लोग बोले आधा घंटा में आ रहे हैं, समय तो लगेगा ना। अच्छा। तो वही बोले कि ठीक है आइए। तो फिर बोले, फिर फोन किया, मैं तो 4 बार कॉलिंग किए हैं। अच्छा। और बोल रहे थे कि ये लड़का लिख भी रहा है। और उसके बाद में हम पहुंचे तो देखते लड़का वो बरामदा पर सोया हुआ है। मतलब वहाँ पर कोई देख रेख नहीं हुआ था उसका? मैंने वहीं पर टीचर सब लोग वहीं पर था। मेरा डॉक्टर नहीं ले गया था वहाँ पे? तो फोन कॉल कर रहे थे? कोई नहीं, कोई वहाँ का कोई टीचर से एग्जाम दे रहा था। ये एग्जाम दे रहा था। आपका मौसेरा भाई हुआ, क्या नाम है आपका क्या? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।